गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं एनएम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट मिडवाइफरी में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे गर्भावस्था में ट्यूबरकुलोसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में। तो देखिए, 6 रोग टीबी जिसे कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस एक अत्यंत ही संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। 6 रोग जिसे कहते हैं टीबी शॉर्ट में एक अत्यंत ही संक्रामक बीमारी है, संक्रमण से ग्रसित बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। भारत में यह रोग काफ़ी संख्या में फैला हुआ है। भारत में गर्भावस्था के दौरान 2% महिलाओं में 6 रोग पाया जाता है। भारत में जो है प्रेगनेंसी के दौरान 2% जो महिलाओं में 6 रोग ट्यूबरकुलोसिस नामक रोग पाया जाता है। HIV संक्रमण के कारण भी इस रोग के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। HIV संक्रमण के कारण, इन्फेक्शन के कारण भी इस रोग की संख्या जो है ट्यूबरकुलोसिस होने की संख्या बढ़ती जा रही है महिलाओं में। यह रोग मुख्यतः बिंदुक संक्रमण तथा संक्रमित पदार्थों द्वारा फैलता है। यह रोग बिंदुक संक्रमण तथा संक्रमित जो पदार्थ होते हैं उसके द्वारा फैलता है। कुपोषण, HIV संक्रमण, धूम्रपान तथा मद्यपान का सेवन, अस्वच्छ तथा अस्वस्थ वातावरण तथा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर आदि इस रोग के लिए जोखिम वाले कारक होते हैं। कुपोषण, सही से पोषण न मिल पाना, HIV संक्रमण, धूम्रपान करने से और मद्यपान का सेवन करने से, स्वच्छ साफ सुथरा न रहने से और अस्वस्थ वातावरण के कारण भी यह रोग उत्पन्न होता है। इसके देखिए साइन एंड सिम्टम, चिन्ह एवं लक्षण। साइन एंड सिम्टम क्या हैं? गर्भावस्था में ट्यूबरकुलोसिस के साइन एंड सिम्टम क्या हैं? देखिए, 15 दिन से अधिक खांसी का आना। प्रेगनेंसी के दौरान यदि महिला को, प्रेग्नेंट वुमन को 15 दिन से अधिक खांसी आ रही है तो यह जो है टीबी के लक्षण हैं। खांसी के साथ रक्तयुक्त बलगम आना, खांसी आने पर रक्तयुक्त बलगम का आना भी, हल्का बुखार होना, रात को पसीना आना, रात को सोते समय रात में जो है पसीना आना, सीने में दर्द होना, भूख कम लगना, महिला को, प्रेग्नेंट वुमन को भूख कम लगना और उसका वजन कम होना, अत्यधिक थकावट के कारण, कमजोरी होने पर 6 रोग के लक्षण होते हैं। जो है प्रेग्नेंट वुमन को अत्यधिक थकावट होना और उसे अत्यधिक कमजोरी महसूस होना भी ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण हैं। यह पता चलता है कि उस प्रेग्नेंट वुमन को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है। देखिए निदान, डायग्नोसिस, बलगम परीक्षण, स्पेक्ट्रम एग्जामिनेशन के द्वारा बलगम का परीक्षण कराकर, छाती का एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करा करके, ट्यूबरकुलिन टेस्ट करा करके जो है पता लगाया जा सकता है, इसका डायग्नोसिस की जा सकती है। ट्यूबरकुलिन परीक्षण के द्वारा इस ट्यूबरकुलोसिस का जो है निदान किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए प्रबंधन, मैनेजमेंट। क्राइसिस में प्रेगनेंसी के दौरान ट्यूबरकुलोसिस का जो है किस तरह से मैनेजमेंट करें इसके बारे में देखिए। गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान जो है प्रेग्नेंट वुमन को अतिरिक्त प्रसवपूर्व देखभाल करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। गर्भवती महिला को व्यक्तिगत स्वच्छता तथा पोषण का विशेष ध्यान रखने की सलाह देनी चाहिए। प्रेग्नेंट वुमन को व्यक्तिगत अपने आप की स्वच्छता तथा उचित पोषण का विशेष ध्यान रखने की। गर्भवती महिला को ट्यूबरकुलर दवाइयाँ आइसोनाइजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनाइड तथा इथेम्ब्यूटाल डोट्स थेरेपी के दिशा निर्देशानुसार डॉक्टर को सलाह देनी चाहिए। इन सब दवाइयों का आइसोनाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजाइनाइड तथा इथेम्ब्यूटाल और डॉट्स थेरेपी के दिशा निर्देश के अनुसार डॉक्टर को सलाह देनी चाहिए, परंतु कभी भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए।
इस दौरान जो है कभी भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन प्रेग्नेंट वुमन को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह गर्भस्थ शिशु में बहरापन पैदा कर सकता है। क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो इंजेक्शन है यह जो प्रेग्नेंट वुमन के गर्भ में गर्भस्थ शिशु है उसको बहरापन पैदा कर सकता है। यदि माँ सक्रिय क्षय रोग से ग्रसित है तो नवजात को भी 3 माह तक डॉक्टर के निर्देशानुसार उपचारित करना चाहिए। यदि प्रेग्नेंट वुमन यदि माँ जो है सक्रिय क्षय रोग से ग्रसित है तो उसके नवजात शिशु को भी 3 माह तक डॉक्टर के निर्देशानुसार उपचार करना चाहिए, ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। नेक्स्ट, नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका लगा देना चाहिए। नवजात शिशु को जन्म होने के तुरंत बाद बीसीजी का टीका लगवा देना चाहिए। नेक्स्ट, शिशु को माँ अपना स्तनपान करा सकती है, अतः शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। शिशु को माँ अपना स्तनपान करा सकती है और शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। नेक्स्ट, गर्भवती महिला को लगभग 2 वर्ष तक पुनः गर्भवती होने से बचने की सलाह देनी चाहिए। प्रेग्नेंट वुमन को लगभग 2 वर्ष तक प्रेग्नेंट होने से बचने की सलाह देना चाहिए। इसके लिए उसे उपयुक्त गर्भ निरोधक साधनों की जानकारी देनी चाहिए तथा गर्भ निरोधक साधन उपलब्ध कराना चाहिए। इसके लिए उसे जो है उपयुक्त गर्भ निरोधक जो दवाइयाँ हैं, जो साधनें हैं, उनका उपयोग करने के बारे में बताना चाहिए और उसे उपलब्ध करवाना चाहिए, गर्भ निरोधक साधनों को उपलब्ध करवाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट वुमन है उसे जो है गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग करने की सलाह देनी चाहिए और गर्भ निरोधक साधनों को उपलब्ध करवाना चाहिए।